Hello friends, good morning. Today we discuss the new topic from your 11th syllabus, that is a basic principles of organic chemistry. ये जो टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है जो आपको 11th 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लर्न करना है तो उसका ये पूरा बेस है. ओके, तो क्लास 10th में आपने कार्बन कंपाउंड्स नाम का एक टॉपिक लर्न किया है. या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो भी आपने एक टॉपिक लर्न किया है क्लास 10 के अंदर, या जो मराठी मीडियम के हैं उन्हें पता होगा कार्बनी संयुगे नाम का एक टॉपिक था. तो उसी टॉपिक का एक कंटिन्यूशन वाला पार्ट है. जैसा आपका 10 के बाद 11th है वैसे कार्बन कंपाउंड्स का कंटिन्यूशन में आने वाला पार्ट है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, फंडामेंटल पार्ट है. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की ब्रांच है, सभी को पता है. बट उस ब्रांच में क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करने वाली ब्रांच है. मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, सभी चीजें जहां उसकी स्टडी की जाती है वो केमिस्ट्री के ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. The branch of chemistry which deals with the study of the organic compounds are said to be the organic chemistry. Okay. Now, हमने कहा कि study of organic compounds. What is the organic compound? Organic compound क्या होते हैं? The compounds of carbons आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देखिए आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास 10th के अंदर डिफरेंट डेफिनेशन हो चुकी है. तो आपने जो डेफिनेशन लर्न की है क्लास 10 के अंदर वो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फाइड्स ऑफ कार्बन, मेटल कार्बाइड एंड कार्बोनेट्स. कार्बन के इतने कंपाउंड छोड़ के जो बचे हुए कंपाउंड्स हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड, सल्फाइड्स, मेटल कार्बाइड्स एंड मेटल कार्बोनेट्स. बिकॉज ये जो कंपाउंड है इसकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. ठीक है, तो ये सारे छोड़ के जो कंपाउंड है कार्बन के, दीज आर सेड टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उसकी स्टडी जहां होती है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. राइट. नाउअडेज दैट डेफिनेशन इज अगेन रिवाइज्ड एंड नाउअडेज वी से दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर सेड टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हाइड्रोकार्बन और उससे जो बनने वाले कंपाउंड्स है दैट इज सेड टू बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो ये होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशंस. नाउ इन केमिस्ट्री देयर आर न्यूमरस एलिमेंट्स. 10 एलिमेंट आर शोन इन प्रोड टेबल. अब इतने सारे एलिमेंट्स है, केमिस्ट्री की इतनी सारी ब्रांचेस है क्या? नहीं है. तो सिर्फ कार्बन में ऐसी क्या खासियत है? कार्बन में ऐसा क्या खास है कि उसके कंपाउंड्स की हमको अलग ब्रांच बनाना पड़ती है? कार्बन की कंपाउंड स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री अलग ब्रांच है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो सिर्फ कार्बन के कंपाउंड की ब्रांच अलग क्यों है? ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के कंपाउंड की अलग ब्रांच क्यों नहीं होती है? तो उसका रीजन ये है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स है, देयर इज इमेंस एरे ऑफ कार्बन कंपाउंड. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल
CH4 जिसके अंदर एक ही कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 1। जहां एक कार्बन के कंपाउंड से स्टार्ट होता है टू DNA, ओके, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो डीएनए के अंदर, डीएनए के एक मॉलिक्यूल में बिलियंस ऑफ कार्बन का एटम है, मींस एक कार्बन से लेके बिलियन ऑफ कार्बन एटम का मॉलिक्यूल बन सकता है कार्बन का। तो इसीलिए यहां पर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देयर इज इमेंस एरे, मींस एक कार्बन से लेके बिलियन ऑफ कार्बन एटम तक, बराबर है, इतने सारे कंपाउंड्स है। तो इतने सारे कंपाउंड की स्टडी करने के लिए उसके लिए एक अलग ब्रांच लगती है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अभी कार्बन के इतने कंपाउंड क्यों बनते हैं? बट कार्बन के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि जो कार्बन इतने लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है? क्या खास है कार्बन के अंदर? तो कार्बन की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी है, दैट इज सेड टू बी द कैटेनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है? कैटेनेशन, जो आपको अगेन क्लास 10 के अंदर हो चुकी है, बराबर है। जो मराठी मीडियम के बच्चे होंगे, जो मराठी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये नाम सुना होगा, श्रृंखला बंधन शक्ति। श्रृंखला बंधन शक्ति मीन्स कैटेनेशन, मीन्स कार्बन हैज अ टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। एक ही कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम साथ बॉन्ड बनाता है, दूसरा तीसरे के साथ, और सेल्फ लिंकिंग सिस्टम बनती है। यहां पर कार्बन की प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग, एक ही कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और कार्बन टेट्रावैलेंट है, एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड कर सकता है, उसमें के 4 कार्बन आगे और बॉन्ड बनाते हैं। मींस ये जो सेल्फ बॉन्डिंग कैपेसिटी है, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी है, that is in the carbon atom, that tendency is said to be the catenation, okay, that is the property of carbon atom। कार्बन की वजह से और कुछ एलिमेंट्स हैं वो कैटेनेशन दिखाते हैं, बट अमंग ऑल दैट कार्बन में सबसे ज्यादा ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कैटेनेशन की। इसीलिए एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन से लिंक होता है, तीसरे कार्बन से लिंक होता है, देयर इज लार्ज चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, बराबर है। दैट मे बी ओपन चेन, दैट मे बी क्लोज चेन कंपाउंड बनाते हैं। ड्यू टू दैट देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देयर, इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसीलिए इसकी स्टडी करने के लिए हमको अलग ब्रांच लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी क्यों करना है, क्या नीड है उसकी, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो हम पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, हम खाना खाते हैं, वो तो हमारी नीड है, खाना ही पड़ता है। सो व्हाट एवर फूड दैट वी इनटेक, जो हम लेते हैं, उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन है, फैट्स के अंदर कार्बन है, प्रोटीन्स के अंदर कार्बन है, बराबर है। तो जो फूड हम इनटेक करते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, राइट। सिमिलरली जो हम प्रिजर्व फूड खाते हैं, अभी उसके नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो जो प्रिजर्व फूड है, तो प्रिजर्व फूड प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, दैट इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बराबर है। मींस फूड इंडस्ट्री के अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हम यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, बराबर है, जो आप दिवाली मिठाई बनने वाली उसके लिए, तो ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स, राइट। तो इतना सारा फूड इंडस्ट्री के अंदर, इससे ज्यादा भी है इसका यूज, ठीक है। लाइकवाइज सबसे बड़ी इंडस्ट्री है फार्मा।
फार्मास्यूटिकल्स, देखिए अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है, बराबर है। तो हम अगर बीमार गिरते हैं, हम जो मेडिसिन लेते हैं क्योर होने के लिए, वो मेडिसिन क्या है? सभी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बुखार आती है तो हम पैरासिटामोल लेते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बराबर है। एंटीसेप्टिक हम डेटॉल यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर रोल है। तो इस तरह से कई सारे फील्ड्स है जिसके अंदर हम इसे यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो हम कपड़े पहनते हैं, किससे बने कपड़े? भाई आप कॉटन की यूज करते हो, कोई पॉलिस्टर यूज करता है, कोई टेरिलिन यूज करता है, कोई नायलॉन यूज करता है, कोई टेरिकॉट यूज करता है। तो सभी क्या है, इसमें से कुछ नेचुरल फाइबर्स है, कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स है, बराबर है। तो उसके अंदर नेचुरल फाइबर है, कॉटन है तो उसमें सेल्यूलोज है, कार्बन कंपाउंड है, बराबर है। मींस एट ईच एंड एवरी प्लेस वी यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमको कलरफुल कपड़े होना है तो जो हम डाइज यूज करते हैं, वो डाइज क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो इतने सारे यूजेस है। इसके बाद में पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फ्यूल, जो घर पे आप एलपीजी गैस यूज करते हो, वो क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो आप पेट्रोल के गाड़ी के अंदर यूज करते हो फ्यूल एज ए पेट्रोल, वो भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। आप बड़ी गाड़ी यूज करते हो, 4 व्हीलर, डीजल की गाड़ी, डीजल क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है, बराबर है। तो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इसमें भी हम कार्बन कंपाउंड यूज करते हैं, बराबर है। जो क्रूड ऑयल है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बराबर है। तो सभी जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज होता है। पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ऐसे कितने इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस में बात करें हम तो सवेरे से शाम तक का हमको टाइम नहीं पूरेगा। तो इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेट ब्रांच में स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो क्लास 10 के अंदर आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्लास 10 में हमने क्या लर्न किया है? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसे निकालना हमने लर्न किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? यहां इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, बराबर है। मींस इसके वैलेंस सेल में, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। अभी कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे ऑक्टेट पूरा करना है, 4 देगा या 4 लेगा। बट यहां पर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता है, ले भी नहीं सकता है, बट इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो वैलेंसी है इसे हम कोवैलेंसी कहते हैं। तो ये पार्ट हम आगे लर्न करेंगे। तो जब हम मीथेन मॉलिक्यूल का हमको स्ट्रक्चर निकालना है CH4 का, ठीक है, हमको CH4 का स्ट्रक्चर निकालना है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, बराबर है। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन का हो चाहे हाइड्रोजन का। ये सिर्फ शेक ऑफ सिंप्लिसिटी
हमको समझने के लिए दो कलर में दिखाया है, बराबर है, समझने के लिए दो कलर में हमने दिखाया है इसे। बाकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे कार्बन का रहो हाइड्रोजन का रहो, या समटाइम्स वी शो डॉट एंड क्रॉस, कार्बन का डॉट से दिखाते हैं, हाइड्रोजन क्रॉस से दिखाते हैं। तो इस तरह से होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अगर हम यहां पर देखते हैं तो कार्बन का यहां पर डबलेट फुलफिल है, यहां पर डबलेट फुलफिल है, और कार्बन की बात करते हैं तो यहां पर ऑक्टेट, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन का डबलेट पूरा होता है। तो इस तरह से CH4 मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर दैट मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मीथेन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। ये जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल। तो हर बार इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकालना पॉसिबल है क्या? छोटा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इथेन के लिए निकाल लेंगे, प्रोपेन के लिए निकाल लेंगे, बट कार्बन नंबर 8 है, कार्बन नंबर 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर निकालना पॉसिबल है क्या? तो उसका केमिस्ट ने एक अनदर मेथड दिया है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन का, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला और डैश फार्मूला। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला और डैश फार्मूला। यहां पर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला? तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हम उसके बजाय डैश यूज करते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड द कोवेलेंट बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय द डैश। ओके, such type of structure are called as a structural formula. For example, हम मीथेन की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाता है? C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, C डैश H, C डैश H, ऐसा 4 बार। तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर, बराबर है। ये क्या हो गया? मीथेन का स्ट्रक्चर। इथेन का निकालना है तो क्या आएगा? H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C2H6, बराबर है। प्रोपेन का निकालना है तो क्या आएगा? H सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो इसी तरह से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ये CH4, C2H6, C3H8, ये क्या है? दीज आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये सारे स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला दैट ओनली इंडिकेट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। वो सिर्फ उस मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो दिखाता है। मींस मीथेन में एक कार्बन का एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, इथेन में कार्बन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 6 एटम है, प्रोपेन में कार्बन के 3 एटम है, हाइड्रोजन के 8 एटम है। इतना ही दिखाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर स्ट्रक्चर फार्मूला क्या करता है? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट अटैचमेंट ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स के बीच में किस तरह की अटैचमेंट है, वो जो फार्मूला रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। सो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये सारी चीजें हमको आगे लगने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए यहां कार्बन 1 का स्ट्रक्चर था, मीथेन मॉलिक्यूल में 1 ही कार्बन था, इथेन यहां पर 2 कार्बन एटम थे, इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम थे। सपोज मैं आपको कहूं कि C20H42 इसका स्ट्रक्चर निकालो,
बराबर है। C20H42 का अगर आपको मैं स्ट्रक्चर निकालने को कहता हूं तो स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके बुक के पेज के ऊपर नहीं बैठता है, बराबर है। तो हर बार स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना और स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ में रिएक्शन लिखना ये पॉसिबल तो नहीं है। फिर अगेन केमिस्ट ने, साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इसको सिंपल वे में मॉडिफाई किया है, इसको सिंप्लीफाइड किया है, इसको कंडेंस किया है, छोटे फॉर्म में लिखा है। मीनिंग तो वही है, सिर्फ लिखने का जो मेथड्स है उसको सिंपल किया है, सिंप्लीफाइड वे किया है। तो जो नेक्स्ट फार्मूला है उसे हम कहते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी जो एग्जांपल है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला के है, हमें अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला देखना है। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, एटम को, जो सिमिलर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है उसको कंबाइन लिखना है। द फार्मूला इन विच सम और ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड आर eliminated. We remove all the covalent bond or some of the covalent bonds and simplified वे में हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, सिंप्लीफाइड वे में स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम को अगर सेम टाइप के एटम और ग्रुप अटैच है तो उसे उस एटम के साथ में लिख के जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो सबस्क्रिप्ट उसके लोअर कॉलम में लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला करना हम क्या करेंगे, देखिए एक कार्बन एटम है, यह कार्बन, इस कार्बन को सिमिलर 3 एटम अटैच है CH3, बराबर, इसको CH3 लिख दिया मैंने, डैश एक बॉन्ड निकालता हूं, बाकी 1 2 3 बॉन्ड हमने रिमूव कर दिए। रिमूव कर दिए मींस बॉन्ड है वहां पर, जो हमारे लिखने की मेथड है उसमें हमने सिर्फ उसको निकाल दिए, उस ग्रुप को कंबाइन कर दिया है। जिस कार्बन एटम को जितने सिमिलर एटम्स अटैच है वो सारे एक जगह हमने लिख दिए और उसका नंबर यहां सब्स्टिट्यूट में लिख दिया है। इधर भी एक कार्बन है उसको 3 CH3 अटैच है। तो ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दिस कंपाउंड। इसके लिए लिखना है तो क्या आएगा, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है CH3, इस कार्बन पे 2 है और इस पे 3 है। दिस इज अ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दैट, फॉर दिस प्रोपेन C3H18। ठीक है, तो कंडेंस में क्या है कि एक एटम को सिमिलर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है तो उसको कंबाइन कर देना है और उसका नंबर उसके सब्स्टिट्यूट में लिख देना है। तो इस तरह से हम इसे कंडेंस फार्मूला लिखते हैं। हम और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला के। फॉर एग्जांपल H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। सपोज एक कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो इसको कंडेंस फॉर्म में करना है, तो आपको क्या बताया गया है, क्या करना है कि एक आधे का एटम को, कार्बन एटम को अगर सेम टाइप के, हम ऑर्गेनिक का बात कर रहे हैं इसलिए कार्बन के रेफरेंस लिया है हमने, तो कार्बन एटम को सेम टाइप के एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच है तो उसको कंबाइन फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ये जो कार्बन है उसको 1 2 3 सेम हाइड्रोजन एटम है, इसलिए लिखता हूं मैं CH3 सिंगल बॉन्ड C। अभी इस कार्बन को हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इसको एक कार्बन अटैच है, बराबर है। इस कार्बन को 3 सेम एटम है, 3 हाइड्रोजन है, उसको हम लिख सकते हैं CH3। सिमिलरली नीचे वाले को हम CH3 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH2, इसको हम लिख सकते हैं CH2 CH2 CH3। That is a condensed structural formula for that structure, बराबर है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। अभी ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला इसको और हम कंडेंस कर सकते हैं क्योंकि ये जो कार्बन है इसको तीनों सेम ग्रुप अटैच है, बराबर है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं
CH3 थ्राइस C मीन्स इस कार्बन को, बराबर है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन को ये 3 CH3 ग्रुप अटैच है, 1 2 3, बराबर है। बाद में उसको अटैच है CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप कितने बार रिपीट हुआ है? सिंगल बॉन्ड CH2 3 बार रिपीट होता है, CH2 CH2 CH2, बराबर है। एंड लास्ट में CH3 एज इट इज, मींस इसको हम और इतना छोटा कर सकते हैं, दैट इज अ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दैट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी तरह से इसका हमें कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान में आता है। देन वी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज अ बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला क्या है? बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला, इसमें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना है हमें। देखिए, इस तरह का मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं, जिगजैग जिगजैग। ठीक है, तो अभी आपके हिसाब से क्या है? कोई बोलेगा यम निकाला है, कोई बोलेगा सर ड्राइंग कर रहे हैं, हिल निकाल रहे हैं, बट एक्चुअली यहां पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए, बॉन्ड लाइन फार्मूला में सिर्फ बॉन्ड की लाइन दिखाते हैं हम, यहां पर बॉन्ड की लाइन दिखाते हैं, या इसे हम जिगजैग कहते हैं, क्योंकि ये जिगजैग लाइन निकाली हुई है, इसलिए हम जिगजैग फार्मूला कहते हैं। अब इसका मीनिंग समझना है हमको। तो जो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, जिगजैग फार्मूला है, इसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको ओमिट करते हैं हम, बराबर है। मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन है, सिर्फ हम उसको लिखते नहीं है यहां पर, बराबर है। बट कोई हेटेरो एटम है, हेटेरो मीन्स अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, तो उसको वो एटम को रिप्रेजेंट करना है। हमने क्या कहा? हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बट अगर हाइड्रोजन एटम हेटेरो एटम को अटैच है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को अटैच है, OH ग्रुप है, तो हमको वो टाइम पे H को रिप्रेजेंट करना है। अगर OH ग्रुप है तो उसका H रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ कार्बन को अटैच हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में आ गया आपके। हमको कार्बन एटम को रिप्रेजेंट नहीं करना है, और हाइड्रोजन अटैच टू दैट कार्बन उसको हमको रिप्रेजेंट नहीं करना है। बट अगर हेटेरो एटम को अटैच है या हेटेरो एटम है तो उसे हमको रिप्रेजेंट करना है। देखिए, ये जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो जहां पर भी लाइन बेंड होती है, मींस दो लाइन का इंटरसेक्शन है। देखिए, ये जो है ए लाइन और ए लाइन का इंटरसेक्शन है, बराबर है। एक लाइन है, एक लाइन है, इसका इंटरसेक्शन है, बराबर है। मींस दो लाइन जहां मीट होती है वहां कार्बन होता ही है। क्या होता है वहां पर? वहां कार्बन एटम होता है, और जो टर्मिनल है वहां पर भी कार्बन एटम है। मींस लाइन के हर एंड पे कार्बन एटम है। ये लाइन यहां स्टार्ट होती है, यहाँ ए एंड पे कार्बन है, ए एंड पे कार्बन है। ये लाइन के यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। ये लाइन के यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है। इस लाइन के यहां पर और यहां पर कार्बन है, बराबर है। मींस हम कार्बन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंस कितनी है? 4। यहां पर लिख देता हूं मैं, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इसकी वैलेंस कितनी है? 4। तो ये जब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, जब तक आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तब तक आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। 4 से एक कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। ठीक है, तो अभी यहां पर जो कार्बन एटम तो है, आपने ध्यान में आ गया, कार्बन की वैलेंसी 4 है। जितनी वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई होती है उतनी होने दो, बची हुई वैलेंसी हमको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये स्ट्रक्चर मैं निकालता हूं तो कैसे आता है? देखिए, कितने कार्बन है यहां पर? 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए यहां पर। निकाल दिया मैंने, 1 2 3 4 5।
ठीक है। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन है, तो टर्मिनल में CH3 ग्रुप ही होता है, एट द टर्मिनल CH3 ग्रुप होता है। CH3 क्यों होता है, ये जो कार्बन है यहाँ का, ये कार्बन यहाँ के कार्बन को अटैच है, मीन्स इस कार्बन की सिर्फ एक ही वैलेंस सेटिस्फाई हुई है, 3 वैलेंसी खाली है, 4 में से एक गई तो 3 बाकी, इसलिए हो गया CH3। अभी ये जो कार्बन है, ये वाला 2 नंबर कार्बन, इसकी एक वैलेंसी ए बॉन्ड से, एक वैलेंसी ए बॉन्ड सेटिस्फाई होती है। कार्बन की 4 वैलेंसी, 4 में से 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है, बची कितनी, 2। क्या आएगा ये, फिर ये होगा CH2, उसी तरह से हो गया CH2, उसी तरह से हो गया CH2 और ये CH3, बराबर है। कार्बन की बची हुई वैलेंसी हमको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है। तो इस तरह से हम बॉन्ड लाइन का कन्वर्जन स्ट्रक्चरल फार्मूला में कर सकते हैं, ठीक है। और हम 1-2 एग्जांपल देते हैं यहां पर। सपोज एग्जांपल है, अब यहां पर कितने कार्बन हो गए, हर लाइन के एंड में कार्बन है, यहां कार्बन है, ये लाइन यहां खत्म होती है, यहां कार्बन है, ये लाइन यहां खत्म होती है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, मीन्स कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर मैं रिप्रेजेंट करता हूं उससे, 1 2 3 4 कार्बन है। अभी देखिए यहाँ कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ये हमने डबल बॉन्ड निकाल दिए। अब बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना है, मींस अभी कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है, कितनी बची है, 2 CH2, यहां पर 1 2 3 सेटिस्फाइड, मींस एक ही बचा है CH, ये CH2, ये CH3। दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दैट मॉलिक्यूल, बराबर है। उसके बाद में हम एग्जांपल देखते हैं। ये क्या है, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्वास्तिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज अ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस। आपको क्या बताया अभी कि जहां 2 लाइन मीट होती है, 2 लाइन का इंटरसेक्शन है, या फिर लाइन के एंड में कार्बन होता है, ये लाइन यहां एंड होती है, लाइन यहां पर एंड होती है, ये पॉइंट पे, मीन्स यहां पर कार्बन है, एक कार्बन हो गया, यहां पर एक कार्बन हो गया, यहां पर एक कार्बन, बच्चे वैलेंस से हाइड्रोजन सेटिस्फाई करना है। यहां पर है हाइड्रोजन, कितने कार्बन, कार्बन की कितने वैलेंस सेटिस्फाई है, 2 वैलेंसी, 2 बच गए, CH2 आ गया, यहां पर भी CH2 आ जाएगा, यहां पर भी CH2 आ जाता है, जिसे हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह से आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अभी इसका हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना है। तो देखिए हर लाइन के एंड पे कार्बन होता है, आपको बताया है मैंने। तो ये यहां से स्टार्ट होता है, एक कार्बन, उसके बाद में ए दूसरा कार्बन, ए तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन, ठीक है। अभी 1 2 3, ये 3 नंबर को इसको और कार्बन अटैच है, इसको और आइए कार्बन अटैच है, ठीक है। रिमेनिंग वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय मींस ऑफ द हाइड्रोजन। तो क्या आएगा यहां पर, ये कार्बन की एक ही वैलेंस सेटिस्फाई हो चुकी है, 3 बाकी है, और टर्मिनल पे हमेशा CH3 होता है, ध्यान में रखना। इसलिए टर्मिनल पे CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है। ये बीच वाले कार्बन की सभी वैलेंस सेटिस्फाई 1 2 3 4, इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। यहां पर CH2 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 CH2, दैट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दैट कंपाउंड, फॉर दैट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशंस। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लास्ट एग्जांपल। एंड देखिए हमने कहा हाइड्रोजन नहीं लिखना है, पर यहां हाइड्रोजन हेटेरो एटम को अटैच है, ऑक्सीजन को अटैच है, इसलिए हमको इसे रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है।
इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना है तो क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आता है, टर्मिनल पे CH3 होता है, ये कार्बन की 2 वैलेंस सेटिस्फाई 2 बचती है, CH2 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज अ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, सॉरी इस बॉन्ड लाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इस स्ट्रक्चरल फार्मूला का ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। उसी तरह से इसका क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर दिस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, और इस स्ट्रक्चरल फार्मूला का ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो दैट अबाउट द बॉन्ड लाइन फार्मूला और zigzag फार्मूला। इन नेक्स्ट लेक्चर, next video, we discuss the drawing the molecule in 3 dimension and classifications of the organic compounds। ये हम कल की वीडियो में देखने वाले हैं। So we stop here. Okay, thank you.